आधुनिक भारत की ओर अग्रसर हमारी भारतीय रेल है और उसी की एक तस्वीर जो है वो आज हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन विशेष यात्रा में और हमारे साथ तमाम यात्री हैं। आज आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक भव्य कार्यक्रम में देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें से एक है लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत वाया सीतापुर शाहजहांपुर। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो इस उद्घाटन विशेष ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से रेल का विकास और लगातार वंदे भारत जैसी हाईटेक तकनीक, अमृत भारत, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही हैं। क्या लगता है लोगों को, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। क्या लगता है, आप पहली यात्रा कर रहे हैं आज, बड़ा आरामदायक सफर लोगों ने बताया है, आप किस वजह से देखते हैं इसको? बिल्कुल आरामदायक तो है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इस रूट की भी, तो सीतापुर के लिए तो पहली ट्रेन है वंदे भारत जो होने वाली है। अगर हम डायरेक्टली कहें तो शाहजहांपुर के लिए पहली ही ट्रेन वंदे भारत है, क्योंकि जितनी भी वंदे भारत गुजरती है वहाँ से 2 गुजरती हैं ऑलरेडी, वो दोनों का स्टॉप नहीं है वहाँ पे। तो शाहजहांपुर और सीतापुर वालों के लिए एक अच्छी प्रीमियम गाड़ी की जो सर्विस है वो आपको मिल जा रही है। क्या लगता है, आप लखनऊ से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? शाहजहांपुर तक जाएंगे। शाहजहांपुर तक जाएंगे। पीएम मोदी और खासतौर पर अगर हम बात करें तो रेल मंत्री लगातार नई नई तकनीक को भारतीय रेल में डेवलप कर रहे हैं और उसी का एक ये उदाहरण है जीता जागता वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस के तौर पर हमें देखने को मिलता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की हाईटेक टेक्नोलॉजी और आने वाले 10 सालों में आप क्या देखते हैं, रेलवे का विजन क्या नजर आता है, क्या किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जो विजन है वो है मिशन रफ्तार को अचीव करना, जिसके लिए लगातार भारतीय रेलवे प्रयास कर रही है। नई नई तकनीक आ रही है और पूरी कोशिश है कि जो हमारी रेलवे इस समय, मौजूदा समय में अगर आप देखिए तो चंद ट्रेन हैं जो 160 पे चल रही हैं, जैसे हमारी गतिमान चलती थी, अचीव कर रही है। लेकिन उनका प्रयास है कि आने वाले समय में जो हमारे ट्रंक रूट्स हैं, स्पेशली पहले चरण में नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली से मुंबई कवच लगा करके उनको 160 के लिए तैयार किया जा रहा है। और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बराबर इवॉल्व हो रही है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो बाकी के रूट्स हैं, जिससे वहाँ पर भी स्पीड बढ़ाई जाएगी, 130 करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अच्छा ही है भविष्य भारतीय रेलवे का। तो आपने देखा कि लगातार जो है वो दर्शक, लगातार जो लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का अब भव्य स्वागत जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। लखनऊ से जब हम चले तो सहारनपुर तक आप पहुंचेंगे तो देखेंगे लगातार लोग जो है सेल्फीज लेते नजर आ रहे थे। कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं कि नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का ये प्रतीक है। क्या लगता है आपको, वंदे भारत किस तरीके से सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक बन रही है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो विदेशों में देखने को मिलती थी? आपने उम्मीद किया था कि इतनी जल्दी हमारे भारत में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सीतापुर वासियों को पहली वंदे भारत मिली है। और इस वंदे भारत को अगर हम देखें तो सेमी बुलेट ट्रेन के नाम से भी कहा जाता है। तो बुलेट ट्रेन की तर्ज पर इसको बनाया गया था। अच्छी बात ये, मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर कहते हैं, उसके तहत ये बनी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 2019 में हमारे देश को पहली वंदे भारत मिली थी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में, आपको शायद पता हो। तो उसी के तर्ज पर और डेवलपमेंट किए जा रहे हैं रूट पे रूट। आप जानते हैं कितनी वंदे भारत, 4 और वंदे भारत आज खुली हैं। तो और आई थिंक इसके पिकअप की अगर बात करें तो आई थिंक 52 सेकंड्स लेती है 0 से 100 की स्पीड में पहुंचने की। और आप एक्सेलरेशन इसका आप देखिए, आप अनुभव कर ही रहे होंगे कि काफ़ी स्मूथ एक्सेलरेशन है, बहुत जल्दी पिकअप ये लेती है। ट्रेन को आपको अगर हम दिखाएं इंटीरियर, एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो ट्रेन को है अंदर से सजाया गया है, तिरंगा गुब्बारों से सजाया गया है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो अलग है वो इस दौरान हमें वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलती है। बात करें तो आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि शुरुआत की है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ में भी ये कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे स्टेशन पर जब उनके सामने इस ट्रेन की यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर उन्हें इसे रवाना किया गया। बनारस से खजुराहो वंदे भारत की शुरुआत की गई है, साथ में लखनऊ सहारनपुर जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो एर्नाकुलम से बेंगलोर और फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। और भी लोग हम बात करते हैं, समझते हैं कि आने वाले सालों में अमृत भारत, वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो हैं वो पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। जिस तरीके से लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, अमृत भारत एक्सप्रेस जो है आम यात्रियों के लिए मैन्युफैक्चर की जा रही है कि हर एक यात्री को, हर एक नागरिक को देश के लगातार जिस तरीके से जितनी अच्छी सुविधा दी जा सकती है उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय रेल प्रतिबद्ध है, ऐसा माना जा रहा है। क्या लगता है, क्या ये सच है? देखिए, जैसा कि कहा जाता है भारतीय रेल आपका अपना साथी,
लाइफलाइन कही जाती है और भारतीय रेलवे का प्रयास रहता है कि वो अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 और मिशन रफ्तार, जिसके तहत वंदे भारत, अमृत भारत और भविष्य में वंदे स्लीपर भी आने वाली है, जिसका सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। तो वंदे भारत और वंदे भारत की सीरीज में जो भी ट्रेनें आ रही हैं वो काफ़ी आरामदायक और कंफर्टेबल। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें समय काफ़ी बचाती हैं, जिससे लोगों को सफ़र करने में एक अच्छा अनुभव मिलता है। कंफर्टेबल है, साउंड कम आता है और काफ़ी बेहतरीन सुविधा इस वंदे भारत में मिलती है। और वंदे स्लीपर जिस तरीके से उसका ट्रायल सफल हुआ, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका ट्रायल किया गया, आने वाले भविष्य में उसको भी ट्रैक पर लिया जाएगा और उम्मीद है कि वह भी काफ़ी बेहतर सुविधा देगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि नई नई तकनीक को भारतीय रेल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसकी जो साक्षात तस्वीर है वो हमें देखने को मिल भी रही है। एक सवाल बन जाता है लेकिन इस बीच कि जहां एक तरफ आज भी देश की तमाम जनरल क्लास की ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें जो भीड़ है वो गेट तक लटकती हुई नजर आती है, और उस बीच एक ये हाई क्लास का सेगमेंट वंदे भारत जैसा, क्या लग रहा है? आप यूथ हैं, आप बचपन में भी आपने ट्रेनें देखी होंगी और अब आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी ये सवाल है कि क्यों अभी तक ऐसा है कि जो ट्रेनें जनरल ट्रेनें जनरल बोगियों के साथ चल रही हैं उनमें अभी भी हमें वही स्थितियां नजर आती हैं कि भीड़ भाड़ है। क्या लग रहा है रेलवे इसको लेकर कुछ विजन बना रहा है? जैसे अमृत भारत ट्रेन हालांकि बनाई जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, जो निरस्त प्रयास जो है रेलवे का रहा है कहीं ना कहीं सुधार करने के प्रति, तो उसको देखा जाए तो मतलब हमने जो नोटिस किया है वो ये है कि जैसे वंदे भारत आई अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमृत भारत के आने से जो आम नागरिकों को सुविधा मिली है वो बहुत ही अच्छी सुविधा है। और कहीं ना कहीं मैं तो मतलब ये कहूँगा, रेलवे से मेरी मांग रहेगी हमेशा कि वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत भी जितनी संख्या में बढ़ाई जा सके उतना ही हम आम नागरिकों को वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं दिन पर दिन जैसे जितने भी नए कोचेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स के साथ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आगे काफी कुछ होगा। जो लटकने वाली समस्या है वो कहीं ना कहीं हमने देखी वो कम भी हुई है कई गाड़ियों में। ठीक है, तो आपने समझा कि किस तरीके से चाहे यूथ की बात करें चाहे यात्रियों की बात करें, लोग वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच रखते हैं। और जिस तरीके से उसकी तस्वीर जो हमें देखने को मिल रही है, नवीन तकनीक की ये ट्रेन है। आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से ऊपर पूरा शेल्फ बनाया गया है, लगातार बड़ी आपको यहाँ पे विंडोज मिल जाती हैं, फुल्ली एयर कंडीशन, और उसके साथ में ऑटोमेटिक डोर्स। सुरक्षा के लिहाज से भी इसे आप एक अच्छा पहल मान सकते हो। लगातार जिस तरीके से 2019 से वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार बनाई जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, भारतीय रेल की अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या तस्वीर थी हमने आपको दिखाई। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।